कुछ लोग जो बाबोलेपन थे कि चुनाव नहीं होगा, मोदी जेल जाएगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सत्यानाश कर दिया। आदमी 10 नहीं, और बोल बोल करके यूट्यूब को भी खराब करने का काम किया। इसलिए फिर मिस इन्फॉर्मेशन लग गया, रीच डाउन होने लगी। अरे जो भी बोलो सही। मैं उस समय भी बोला था कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के ये लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती किसी भी कदम पर, जबकि संख्या है हमारे साथ में। हम झूठ नहीं बोल सकते समाज को, क्या नहीं नहीं होने पाएगा, जेल चला जाएगा, ये होगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। आम जनता एक भावुक होती है, हमें उसको शिक्षित करना, भावुक नहीं बनाना है। शिक्षित हम नहीं कर पाए। हालत यह है कि सभी संकट में आ गए। यूट्यूब संकट में सबसे ज्यादा हिट तो इसी से हुआ। ईवीएम ने सबसे ज्यादा मारा है यूट्यूब। हम जानते हैं जिस तरह से लोगों ने बोला है, वो अपना खुद को चमकाने के लिए न ये देखा कि आगे ये जो हम बोल रहे हैं ये हो पाएगा क्या, क्या हम समाज को शिक्षित कर रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं। मैं लगातार शुरू से उनका भाई, बिना राजनीतिक दलों के लड़ाई के ईवीएम हट ही नहीं सकते। एक सामाजिक संगठन की एक सीमित ताकत होती है। अब सीमित ताकत को हम इस तरह से कर लें कि हम तीर चला देंगे, आसमान में छेद कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। ये मतलब है कि फौरी तरीके से या जल्दी में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, जल्दी में कुछ प्राप्त करने के लिए मैं उस समय भी खंडन करता रहा कि ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, ये घातक होगा ये बात। वो अंत में हुई, हमारे यूट्यूबर भी पिट गए। धन्यवाद। मैंने इसीलिए कि मोहब्बत की दुकान पर एक नया एक सोच के साथ पूरे देश में है, इसके ऊपर कुछ लिखा पढ़ा भी है। जब आप चाहे तो इससे फेसबुक पर तो निकाल करके पोस्ट कर सकते हैं। आप सबके लिए भी ये जरूरी है। तो हमारे सांशी जी कोऑर्डिनेशन देखेंगे, 2 शब्द आप भी बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। एक तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा किया, और परिचय मेरा बहुत सालों से था। मैंने इनसे बात की चुनाव के दौरान कि बहुजन मिशन किस स्तर से किस स्तर पर आ चुका है। मैं 1989 से साहब कांशीराम जी के साथ जुड़ा था। तो शुरुआत थी, कुछ लोगों को पता ही होगा, जानकारी की बसपा की शुरुआत थी वो आगे बढ़ने की। उस शुरुआत से लेके और आज 2024 में चुनाव का रिजल्ट आया, इसमें ना कोई एक विधायक है और ना ही कोई सांसद है। तो उस उतार चढ़ाव से लेके उतार तक जो दौर मैंने देखा है, उस आधार पर मैंने जो मिशन साहब कांशीराम जी ने स्टार्ट किया था, उनकी एक छवि मैंने डॉक्टर रुद्रराज जी के अंदर देखी। मैंने इनसे संपर्क किया चुनाव के दौरान, इत्तेफाकी हो के चुनाव के दौरान संपर्क करना पड़ा मुझे। तो मैंने इनसे कहा था कि आपके अंदर मुझे वो छवि दिखाई दे रही है जो साहब कांशीराम जी के अंदर थी, क्योंकि आप भी सभी बिरादरियों को, सभी जातियों को इकट्ठा लेकर के आगे मिशन की तरफ बढ़ाना चाहते हो, और सभी जातियों को आप जो है मौका देते हो आगे बढ़ने का। इसमें एक मैं खुद भी उदाहरण हूँ। मैं सांसी जाति से हूँ और साहब ने मुझे उठा करके अपने चुनाव का इलेक्शन एजेंट बनाया, और अब आपके सामने दलित ओबीसी माइनॉरिटी परिसंघ का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। इसी आधार पर और भी मैंने देखा इनके कार्यकलापों को, तो सभी जातियों को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया जो साहब कांशीराम जी किया करते। तो उसी आधार पर जब हम 6,743 जातियों पर साहब कांशीराम जी ने काम किया था, तो बहुजन मूवमेंट बहुत हाइट पे गया था और इस देश में एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। और सत्ता में भी आए, सामाजिक संगठनों में भी मजबूती से बने, और जो हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे और जनता थी, उन लोगों का अंदर बड़ा मनोबल बढ़ा, और उन्होंने उस मनोबल से आगे बढ़ने का काम किया, और सवर्ण जातियों ने भी अत्याचार करना कम कर दिया। लेकिन उनके जाने के बाद जो वैक्यूम आया, जो गैप आया, उस गैप से हुआ ये कि जो चढ़ाव था वो उतार पे वो स्टार्ट हो गया भोजन मिशन। और हम सब जानते हैं आज की भोजन मिशन का आज हर्ष कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है। उस मिशन को जो रुका था उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हमने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक राय करके मजबूती से आगे बढ़ने का निर्णय किया है। मेरा पूरा सहयोग तन मन धन से, मैंने साहब से बोला ही है कि 24 घंटे में इस मूवमेंट के लिए तैयार हूँ,
और मरते दम तक इस मूवमेंट को, बहुजन मिशन को जितना आगे बढ़ाएं, जितना मजबूत हो सकेगा हमारे दम पर, वो हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी एक आह्वान है कि जितनी हमारी जातियां हैं उन सभी जातियों को खुले दिल से, और जो बड़ी जातियां हैं जिनकी संख्या ज्यादा है उनको अपना बड़ा दिल दिखा करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। हम किसी जाति के, विशेष जाति के खिलाफ ये मूवमेंट नहीं चला रहे हैं, किसी विशेष जाति को जोड़ने के लिए मूवमेंट नहीं चला रहे हैं। हम जो दलित मूवमेंट और बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए सभी जातियों से आह्वान करते हैं कि हमारे साथ आए, खुले दिल से आए, बड़े मन से आए, हम उनका स्वागत करेंगे, मिशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। अब आप लोग धन्यवाद, जलपान करें, खाना खाएं, एक एक अगर करना चाहें तो कर लें, कुछ सवाल पूछना हो या तो अभी कर लें। बटा हुआ समाज उनको कैसे एक साथ दोबारा शुरू कर दें? दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी चाहे कुछ प्राप्त करे न करे, लेकिन हम एक प्रतिबद्ध हैं कि सभी जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, और एक प्लेटफॉर्म पर लाने की शुरुआतें नहीं कर रहे हैं कि हम ही पूरा कर लें। ये शुरुआत हमने किया है, और ये शुरुआत अगर नहीं हुई तो अब तो बर्बाद हो ही गए हैं, अब इसके और नीचे जाएं। मोदी जी, जो बात आप कह रहे हैं ये पिछले सन 80 से लेकर के और अब हम 24 में पड़े, 44 साल से ये लगातार DS4 का आंदोलन हो, वामसेफ का आंदोलन हो, बसपा का आंदोलन हो, और वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं आपके समकालीन, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अन्य लोग हो, सोशल मूवमेंट से, राजनीतिक, उन्होंने हमेशा बहुजन समाज बनाने की 85%, 88% की कहाँ कमी रह जाती, क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, नई सोच है हमारी। कोई भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक, उनके जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी कार्यकारिणी उठा के देख लीजिए। नाम तो ऊपर से बहुजन, नाम ऊपर से दलित समाज, ऊपर से नाम डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन, बुद्धा एसोसिएशन, लेकिन संगठन के अंदर किस जाति के लोग हैं? वो प्रतिक्रिया धीरे 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 वो जहर का काम किया। अब ओपन आ गई है, वो खत्म करना है। ऊपर से सब लगता है कि सारे अनुसूचित जाति एक, कोई भी बना ले, सारे आदिवासी सारे, लेकिन अंदर उनके संगठनों के पदाधिकारियों या जो चलाने वाले हैं उनकी लिस्ट पता लगा के देख लीजिए कि बहुजन का है कि नहीं है। बहुजन का नहीं है, जातियों का है। इसीलिए बर्बादी हुई, यही बर्बादी हुई। आपका जो इशारा है कि कहीं ना कहीं हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है प्रॉपर, संगठन में हिस्सेदारी, लड़ाई में हिस्सेदारी, चंदे में हिस्सेदारी, लड़ाई में हिस्सेदारी और संघर्ष में हिस्सेदारी। मैं फायदे में नहीं कर रहा, आप सभी DOM परिसंघ सभी को जगह देगा, हर जाति को अपने संगठन में जगह देगा, ताकि जो दुश्मन हमारा है कामयाब न हो हमें अलग करने में। और कोई कानाफूसी करता, अरे यार इसमें तो सारे दारू की हैं, सारे कोली है, तुम कहाँ वहां फंसे पड़े हो भाई, वो कहने का मौका न मिले। ये नई शुरुआत हो रही है। आपको नहीं लगता कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर या पश्चिमी उत्तर भारत में समाज जिस तरीके से, जाटव समाज जिस तरीके से तैयार हुआ है, तो अनुसूचित जाति की जो और जाति है उनको भी तैयार होना चाहिए आंदोलन के लिए? देखिए, एक बात है, काशीराम जी के समय में ये इतना बड़ा अम्ब्रेला कैसे हुआ था? उसमें प्रजापति भी जुड़े थे, और वाल्मीकि थे, खटीक थे, यादव थे, कुर्मी थे। धीरे 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 एक जगह जाति पर कैसे सिमट गया? गलती तो नहीं किया, और उसका भोग, उसका वही सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। सबसे ज्यादा हमला उन्हीं के ऊपर होता है। एक छोटी सी भी उपजाति अगर आपसे कटती है तो आपका 2 गुना क्षति होती है। उस बड़ी जाति का, मैं मान लेता हूँ जाटो बड़ी संख्या की जाति है, उसका 2 गुना। एक तो उतना वोट कम हो गया, और दूसरा दुश्मन से मिल जाता है, तो 2 गुना क्षति होती है। क्षति किसकी हुई? जाटों की भी हुई है। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वालों में को अपने नेतृत्व में सुधार करना चाहिए, और जो आप कह रहे हैं सबको भागीदारी और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हाँ, तब जा करके हम सशक्त हो पाएंगे। चले थे 85% होते होते कहाँ पहुंचे, कहाँ तक आ गए? तो ये बेड़ा गर्क किया, और इनको भी सोचना पड़ेगा, जाटो समाज हो चाहे महार समाज हो या जो भी जागृत समाज, जहाँ ज्यादा जागृत है, कि जो हमसे कम डेवलप्ड हैं या हमसे पीछे रह गए हैं, उनको साथ लेके चले, नहीं तो दुश्मन के साथ चले जाएंगे तो क्षति किसकी हुई? नुकसान किसका हुआ?
जैसा कि सर आपने कहा कि बहुजन समाज मानवर का चुनाव करवा उस समय एक सब दिख थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि सबसे ज्यादा जो पार्टियां बनाई, जो आप पहले अलग अलग दल अलग अलग जाति की पार्टी से बनाए गए, तो उनका राज भगवान ने पार्टियां हैं, तब बीएसपी ने अलग अलग दल बना लिए, ऐसा क्यों क्यों है? क्या कारण है? जब संगठन में, हाँ, मैं बहुत कुछ कहूंगा तो बात दूर तक जाएगी, कहूंगा नहीं। संगठन में जब एक विशेष, चाहे जो हो, एक विशेष जाति का ही दबदबा रहे, प्रक्रिया होती है। आवाज खत्म हो गए सबके सब। आज आपके ऊपर हमारे ऊपर हमला हो, कुछ नहीं कर सकते। क्या ये सामने सामने हुआ है 10 साल 15 दिन, ये महसूस क्यों नहीं करते? लोगों को महसूस करना पड़ेगा। जो ज्यादा समझदार हैं, जो ज्यादा अम्बेडकरवादी हैं, उनको ज्यादा महसूस करना चाहिए। जो जागृत नहीं है वो तो विरोधियों के साथ जुड़ जाएंगे, गुलामी का आनंद लेंगे, या मिले या ना मिले वो अलग बात। सर बहुत से नेता चुनाव के समय पर जाति जनगणना की बात करते हैं, उस पर क्या विचार है? जाति जनगणना की बात को तो हम आगे लेके चलेंगे। डीओ में तो जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रखा है, तो होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए आपके साथ। 100% होना चाहिए।